चलिए ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा जब भी हम अल्कीन का हाइड्रेशन करेंगे तो हमेशा OH जाएगा मिडिल में, तो ये प्रॉब्लम तो रहने वाला है। लेकिन अगर हमको टर्मिनल पे चाहिए, टर्मिनल पे तो एक ही मिल रहा है, इथाइल अल्कोहल, इथीन पर इथाइल अल्कोहल टर्मिनल पे आएगा ना, 2 ही कार्बन है। लेकिन अगर हमको 3 कार्बन या 4 कार्बन में टर्मिनल पे OH चाहिए, ये भी 11 के अल्कीन पार्ट में आया था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का काम करता है, यानी वो OH को वहां ले जाता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी टर्मिनल पे लेके जाता है। मेथड नंबर 3, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। 2 स्टेप है इसलिए इनको नाम अलग अलग दिया हुआ है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ये टर्मिनल पे ले जाएगा OH को। पहले का नाम था हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, एक पर OH ऐड किया, एक पर H ऐड किया, ये 2 स्टेप होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक रिएजेंट यूज किया जाता है, उस रिएजेंट का नाम है डाइबोरेन। डाइबोरेन, आपने नाम सुना होगा, बोरॉन की वैलेंसी 3 है तो वो BH3 बनाता है, बोरॉन हाइड्रेट, लेकिन वो अनस्टेबल होता है, इसलिए 2 बोरॉन मिलकर बन जाते हैं BH3। ठीक है, तो ये डायमर फॉर्म में होता है। डायमर मतलब BH3 के दोनों मोनोमर साथ में ज्वाइन रहते हैं, इसको बोलते हैं डायमर ऑफ बोरॉन हाइड्राइड, और इसी को लिखा जाता है B2H6, यानी जिसका नाम है डाइबोरेन। क्या नाम है इसका? डाइबोरेन। लेकिन डाइबोरेन अगर मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, तो मैं BH3 लिखता हूं समझाने के लिए सिर्फ, लेकिन एक्चुअली B2H6 होता है। ठीक है, देखो इधर, जैसे आप लेंगे 3 मोल्स ऑफ प्रोपीन, क्या लिया आपने? 3 मोल्स ऑफ प्रोपीन, साथ में लिया BH3। मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए अलग से लिखता हूं ये पूरे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें एडिशन होता है, कैसे? हाइड्रोजन ऐड होते हैं मिडिल वाले कार्बन पर, ये हाइड्रोजन यहां पर जाएगा, इसका मैकेनिज्म नहीं है इसलिए रफ बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा हाइड्रोजन यहां पर जाएगा, तीसरा हाइड्रोजन यहां पर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, और जो ये है कार्बन, ये बोरॉन से कनेक्ट हो जाएंगे सब। समझा आपको? तो बनेगा ऐसे CH3 CH2 CH2, H आ गया यहां पर, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, और ये बोरॉन से कनेक्ट हो गए। तो यहां हाइड्रोजन ऐड हुआ है और यहां पर बोरॉन ऐड हुआ है, इसलिए बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरॉन। समझा आपको? इसलिए इस स्टेप का नाम है हाइड्रोबोरेशन। बाद में ऑक्सीडेशन होगा सेकेंड। ऑक्सीडेशन के लिए यहां पर लाएंगे परऑक्साइड। क्या लाएंगे? परऑक्साइड, याद है ना आपको, H2O2, H2O2 को परऑक्साइड कहते हैं। तो परऑक्साइड के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में होता है रिएक्शन। परऑक्साइड जब आएगा तो यहां पर परऑक्साइड को अगर ब्रेक किया जाए, ये जल्दी ब्रेक हो जाता है होमोलिसिस से, या अगर इसको ब्रेक किया जाए तो कितने, एक परऑक्साइड कितने OH देगा? 2। कितने OH? और अगर 3 लिया तो कितने मिलेंगे? 6। कितने मिलेंगे? 6 OH। ये ब्रेक हो जाएगा, 3 OH ये लेके जाएगा, BOH थ्राइस, बोरिक एसिड, H3BO3, याद है ना, बोरिक एसिड बन जाएगा। और एक OH यहां, एक OH यहां, एक OH यहां, ये जब ब्रेक होगा तो तीनों सेपरेट हो गए,
3 moles of CH3 CH2 CH2OH, मतलब 3 अलग अलग अल्कोहल मिलेंगे, एन प्रोपाइल अल्कोहल। तो स्टार्टिंग से एंड तक अगर आपने देखा तो OH टर्मिनल पे आया ना, समझा? लेकिन अभी मैंने बताया BH3 नहीं होता, एक्चुअली क्या होता है, B2H6। तो अगर मैं लिखता हूं यहां पर B2H6, तो BH3 में प्रोपीन कितने लेना पड़े, 3। अरे कितने लेना पड़े, 3। तो यहां कितने लेना पड़ेंगे, 6 मोल्स। कितने, 6 मोल्स ऑफ प्रोपीन। कितने लेंगे, 6 मोल्स ऑफ प्रोपीन। क्यों, डबल करना पड़ेगा ना भाई। अरे BH3 के साथ 3 लिया, तो B2H6 के साथ कितने, 6, B2H6। ये जो बने प्रोपाइल बोरेट, क्या बोलते हैं इसको, प्रोपाइल बोरेट, ये एक ही बना ना, टोटल कितना बना। तो ये जब डबल करेंगे तो ये भी डबल होगा, तो कितने मिलेंगे, ये 2, और 6 कहां से, 2 मिलेंगे ना। ये पूरा अकेला एक है, तो ऐसे 2 मिलेंगे ना। इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 ब्रैकेट में थ्राइस लिख सकते हैं इसको, मतलब ऐसे CH3 CH2 CH2 थ्राइस B। ये दोनों का मतलब सेम है, लेकिन BH3 के साथ ये 3 लिया तो ये 1 बनता है, B2H6 के साथ ये 6 लिया तो ये कितने बनेंगे, 2। समझा आपको? हाँ, यहां पर OH जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं H2O2, कौन है H2O2, ये वाला, ये पेरोक्साइड। तो 3 लिया तो कितने OH मिले थे अपने को, अरे 3 पेरोक्साइड लिया तो कितने OH मिले थे, और अगर 6 पेरोक्साइड लिया तो 12। कितने OH, ये 2 है, मतलब बोरॉन भी 2 है, 2 बोरॉन 6 OH लेके जाएंगे। एक बोरॉन 3 ले जाएगा, दूसरा बोरॉन 3 ले जाएगा। समझा आपको? अरे समझा क्या, उधर एक बोरॉन ने 3 ले गया ना, तो 2 बोरॉन कितने ले जाएंगे, 6। BOH थ्राइस अलग, BOH थ्राइस दूसरा। समझा आपको? बचे 6 OH, 3 2 जा, मतलब ऐसे प्रोपाइल कितने अपने पास, 6, 3 2 जा 6, 6 प्रोपाइल है तो 6 अल्कोहल बनेंगे, CH3 CH2 CH2OH। समझा? अब कंपैरिजन में एग्जाम में सिर्फ ऐसे आता है, आपको फटाक से पहचानना है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4, क्या नाम है, ब्यूट 1 इन, 1 पे डबल बॉन्ड है इसलिए 1 इन बोलते हैं इसको, ब्यूट 1 इन। अगर आपने सादा हाइड्रेशन किया H2O विथ H प्लस, तो मार्कोनिकॉफ रूल होगा। मार्कोनिकॉफ रूल में इसका OH निगेटिव पार्ट किधर जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम है, मार्कोनिकॉफ रूल। तो OH आएगा इधर, H आएगा इधर, पहले वाला मेथड जो देखा हमने। तो बोलो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH, इधर आ गया H, इधर आ गया OH, 1 2 3 4, ब्यूटेन 2 ऑल, 1 ऑल भी मिलेगा लेकिन ये मेजर रहेगा, याद है ना, ये मेजर रहेगा और वो माइनर। लेकिन अगर यहां लिखा हुआ रहा B2H6 विथ पर ऑक्साइड, मुन्नू इधर देखो, अगर डाइबोरेन विथ पेरोक्साइड रहा तो क्या होगा, अब अपने को बताइए, 6 लेना पड़ेंगे, पूरा रिएक्शन होगा जो अभी देखा अपन ने। सिर्फ डायरेक्ट याद रखने का, OH कहां पर आएगा, टर्मिनल पे। तो 6 लिखने की जरूरत नहीं, अपने को मेन प्रोडक्ट पहचानना है, CH3 CH2 CH2OH 1 2 3 4, ब्यूटेन 1 ऑल। समझा आपको? डाइबोरेन से किया तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से जाएगा, निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। समझा? सिंपल है। ऑलरेडी हमने अल्कीन पार्ट में भी देखा था इसको। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। ओके